हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट अस यूपीएससी। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। कंसेप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं वो हैं सेरोलॉजिकल सर्वे, एंटीबॉडीज़, वैक्सीन और हर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेरोलॉजिकल सर्वे से। If you are reading the newspaper daily, you might be knowing that concept is coming again and again in the newspaper: serological test, serological survey. Recently, Delhi government has conducted serological survey to test what is the extent of the coronavirus in the Delhi population. So, what they have found out that 23% of roughly 21,000 people that were tested are having coronavirus specific antibodies. अब हम जानते हैं कि सेरोलॉजिकल सर्वे होता क्या है, सेरोलॉजिकल टेस्ट होता क्या है। ये बेसिकली एक ब्लड टेस्ट होता है एंड इट आस्क अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि आर देयर एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द ब्लड और नॉट, इधर येस और नो। इसके अलावा ये हमें कोई जानकारी नहीं देता है। Serological test tells us if the person is infected or not. It does not tell the quantity of the antibodies or are they of neutralizing nature. अब हमें ये जानने से पहले कि न्यूट्रलाइजिंग नेचर वाली एंटीबॉडीज़ कौन सी होती हैं, इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एंटीबॉडीज़ होती क्या हैं। तो आइए देखिए, antibodies are proteins produced by the immune system to fight the external organisms like viruses and bacterium that tries to enter the body. इसको एक आसान से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके घर में एक आपका पेट डॉग है, तो कोई भी जो बाहर का व्यक्ति आता है घर में तो वो डॉग बार्क करता है उसे। तो इसे अब अपने बॉडी पे अप्लाई करके देखिए, आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं जो कि अगर फ़ॉरेन में आता है, फ़ॉरेन इन्फेक्शन आता है बाहर से, तो वो उसको मारने का काम करती हैं। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एंटीबॉडीज़ करती क्या हैं। Their presence tells us that body was infected and these are specific to attacking virus और bacterium। इसका मतलब ये है कि एक बार एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, वो एंटीबॉडीज़ किसी एक स्पेसिफिक डिजीज़, किसी एक स्पेसिफिक वायरस या बैक्टीरियम के लिए काम करती हैं। एक ही एंटीबॉडी सभी बैक्टीरिया या वायरसेस के लिए काम कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम पढ़ते हैं कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं कि डज दीज एंटीबॉडीज़ एंश्योर इम्यूनिटी। एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि हम जब कोरोना वायरस या किसी भी डिजीज़ से इन्फेक्ट हो जाते हैं तो एक बार हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बनने के बाद क्या हमें उस डिजीज़ के लिए हम इम्यून हो जाएंगे? तो इसका आंसर आइए देखते हैं हम। इसका आंसर है नो। Amount and neutralizing nature, that is those antibodies that actually fight the disease, are to be determined. एंटीबॉडीज़ होना ही केवल डिसाइड नहीं करता कि आप उस डिज़ीज़ को ख़त्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनका अमाउंट और उनका न्यूट्रलाइजिंग नेचर होना भी बहुत ज़रूरी है। अब न्यूट्रलाइजिंग नेचर जैसे हमने पढ़ा, उसका मतलब ये है कि एंटीबॉडीज़ जैसे 100 बनी हमारे बॉडी में, तो उनमें से केवल 50 ही एंटीबॉडीज़ ऐसा हैं जो हमारे डिजीज़ को अटैक करती हैं। तो उन एंटीबॉडीज़ को हम न्यूट्रलाइजिंग नेचर एंटीबॉडीज़ कहते हैं। आई होप कि आपका ये एंटीबॉडीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और सेरोलॉजिकल सर्वे के बारे में आपको जानकारी जितनी चाहिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वो मिल गई होगी। तो अब हम चलते हैं कि वैक्सीन्स क्या होती हैं। वैक्सीन्स वर्क इन सिमिलर मैनर एज एंटीबॉडीज़। जैसे हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ काम कर रही हैं, वैसे ही वैक्सीन काम करती हैं। ऐसा कोई डिजीज़ है जिसके लिए नया डिजीज़ है जैसे कोरोना वायरस, उसके लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडी को बनने में टाइम लगता है। तो वैक्सीन के ज़रिए हम वही काम एक आउटसाइड सोर्स से करवा सकते हैं। इंजेक्शन ऑफ हार्मलेस डोजेज ऑफ वायरस और बैक्टीरियम इनसाइड द ह्यूमन बॉडी टू ट्रिगर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वैक्सीन कुछ अलग प्रकार की होती हैं कि उसमें हम वैक्सीन में क्या यूज़ करते हैं, हम डेड वायरस को यूज़ कर सकते हैं, हम वीक फॉर्म ऑफ वायरस को यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो हमारे अंदर बॉडी में जाके हमारी एंटीबॉडीज़ को टाइम मिल सके कि ये डिज़ीज़ क्या है, इसको टैकल क्या करना है। उसके हिसाब से एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन जो है वो ट्रिगर कराता है वैक्सीन।
अब हम चलते हैं हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर कि हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है। ये बहुत ही हमारे जो कंसेप्ट है बहुत सुनने में आ रहा है इन दिनों कोरोना वायरस के चलते। ऐसा कुछ साइंटिस्ट ने कहा है कि 50% ऑफ पॉपुलेशन को जब कोरोना वायरस हो जाता है या हो जाएगा तो उसके बाद इसका जो स्प्रेड है वो बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इसके जो मेन बेसिक डेफिनेशन है हम वो पढ़ सकते हैं। अ स्टेज ऑफ एन एपिडेमिक इन विच सम मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन group remain protected from infection because a majority of those around developed immunity either through vaccination or an infection earlier। तो इसका मतलब ये है कि कुछ हिस्सा पॉपुलेशन का इन्फेक्शन से बच जाता है क्योंकि जो दूसरा हिस्सा है पॉपुलेशन का उसको इन्फेक्शन पहले ही हो चुका है या फिर उसे वैक्सीन मिलकर वो इम्यून हो गया है। अब इसके बारे में जानते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी पॉसिबल है या नहीं। There is no clear data about what proportion should get infected before reaching herd immunity। तो हमारे पास कोई ऐसा साइंटिफिक डाटा नहीं है जिससे हम बता पाएँ कि भाई इस परसेंट ऑफ पॉपुलेशन के बाद हम हर्ड इम्यूनिटी पा लेंगे। जनरल सेंस में ये माना जाता है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन नीड्स टू गेट इन्फेक्टेड। अब जनरल सेंस में साइंटिस्ट ने ये परसेंट ऑफ जब पॉपुलेशन को इन्फेक्ट हो जाएगा तो वो जो डिजीज़ का स्प्रेड है वो स्टॉप हो जाएगा। और ये भी देखा गया है कि हर्ड इम्यूनिटी डिफरेंट डिजीज़ के लिए डिफरेंट होती है। हर डिफरेंट डिजीज़ के लिए अपना एक हर्ड इम्यूनिटी का प्रोपोर्शन जो होता है डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल मीज़ल्स जो एक वायरल डिजीज़ है उसमें 85 to 90% पॉपुलेशन को इन्फेक्शन होने के बाद ही हर्ड इम्यूनिटी रीच हो गया है। तो ये आज हमने कंसेप्ट पढ़े कुछ सीरोलॉजिकल सर्वे के बारे में, एंटीबॉडीज़ के बारे में और वैक्सीन के बारे में। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो कि आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर चैनल को अवश्य करें ताकि हम इसी तरह नई वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें, कंसेप्ट्स को ईजी बनाते रहें। थैंक यू।